अरे क्यों जमीन पे बैठकर आसमां देखता है। अरे क्यों जमीन पे बैठ के आसमां देखता है। अरे पंखों को खोल ये जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर कैसे करेंगे। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 8 स्टेप बताएंगे। यदि आपने सारे इस स्टेप्स को फॉलो किया तो आपको रियलिटी में बोर्ड परीक्षा में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि अगस्त से पढ़कर 90+ कैसे लाए। फ्रेंड्स रियलिटी में आप अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर करना चाहते हो तो यहाँ पे जो 8 स्टेप्स लिखा गया है इसको फॉलो करना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला स्टेप्स लिखा गया है कि 7 इजी स्टेप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। फ्रेंड्स मैंने 8 स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है, तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स लिखा गया है कि डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, जिसका हिंदी मतलब होता है कि व्याकुलता विनाश की ओर ले जाती है। जिसका हिंदी मतलब होता है कि व्याकुलता विनाश की ओर ले जाती है। फ्रेंड्स इसका कहने का सीधी से मतलब है, यदि आप स्टूडेंट हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको रियलिटी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपके मोबाइल में जितने के फालतू ऐप्स है उसको ऑन इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या, उसे ऑन इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहा जाता है काइंडली ऑन इंस्टॉल ऑल द ऑड प्लेटफॉर्म, अर्थात आपके मोबाइल में जितने फालतू ऐप्स है उसे डिलीट करना पड़ेगा। जैसे अमेजन प्राइम हो गया, हॉट स्टार हो गया, ऐसे बहुत सारे गेमिंग ऐप्स हो गया, इसे आप अनइंस्टॉल कर लीजिए। आप अपने मोबाइल में उसी ऐप्स को रखिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सफल की ओर ले जाए। यदि रियलिटी में आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप्स क्या हो गया, लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप्स को देखते हैं क्या लिखा गया है। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट स्टेप्स है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा गया है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी। क्या लिखा गया है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी। फ्रेंड्स इसका हिंदी मतलब होता है कि पढ़ाई का सही समय क्या है। फ्रेंड्स यदि आप स्टूडेंट है तो आपको इस बात को जानना काफी जरूरी होता है कि पढ़ाई का सही समय क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है ना वो स्टूडेंट के लिए गोल्डन पीरियड होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त किस समय को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि सुबह 4 बजे से 8 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। कब से कब तक को, तो 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। लेकिन हम लोग का सवाल कह रहा है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी। फ्रेंड्स यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको सही समय पर कब पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स एक स्टूडेंट के लिए गोल्डन पीरियड होता है सुबह 4 बजे से 8 बजे तक। यदि आप सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ते हो, यदि इस बीच में आपने 3 घंटा भी मन लगाकर पढ़ाई कर ली तो आपके 24 घंटा में 10 घंटा पढ़ाई किए हो उसके बराबर काम करेगा। क्या, ये रियलिटी बात है। आपने 24 घंटा में कितना कुछ पढ़ा ये मायने नहीं रखता है। लेकिन यदि सुबह में आपने 4 से 7 पढ़ाई कर लिया तो आपको रियलिटी में कह रहे हैं कि आपको 10 घंटा के बराबर हो जाएगा। अर्थात यदि आप सुबह में 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ लियो तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट स्टेप्स लिखा गया है कि ऑर्गेनाइज द स्टडी स्टेप्स। इसका हिंदी मतलब क्या होता है कि अध्ययन स्थान व्यवस्थित करे। फ्रेंड्स इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि स्टूडेंट को एक पढ़ाई के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा, वैसी एयर तैयार करना पड़ेगा। जैसे यदि आप टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो या बिस्तर पे पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर लेते हैं कि वहीं पे कैलकुलेटर है, वहीं पे बहुत सारे बुक्स है। लेकिन कहा जाता है कि आप जिस टेबल या जिस बिस्तर पर पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपके पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और सबसे जरूरी यह बात है कि आप जहां पढ़ाई कर रहे हो वहां सन ऑफ लाइट आनी चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश आनी चाहिए, और एयर फ्रेश यानी जो हवा है ना वो वातावरण शुद्ध शुद्ध मिलना चाहिए।
ऐसा करने से स्टूडेंट को पढ़ाई करने में काफ़ी मन लगता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस पॉइंट को समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट तो इससे भी इम्पोर्टेंट है, क्या नेक्स्ट तो इससे भी इम्पोर्टेंट है, क्या लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट कि टेक रेगुलर ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। इसका हिंदी मतलब होता है कि अपनी पढ़ाई के दौरान नियमित ले। फ्रेंड्स इसका कहने का सीधी सी मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि वो 10-10 घंटा 11-11 घंटे लगातार पढ़ने लगते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि 1 घंटे के पढ़ाई के बाद जो आपकी माइंड की विल पावर है ना, उसकी मेमोरी की क्षमता वो घटने लगती है। तो हमें कैसे करना चाहिए कि जब भी आप पढ़ाई करो तो 1 घंटे की पढ़ाई के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। क्या आपको जैसे 45 मिनट या 1 आवर्स पढ़ाई कर लियो, ठीक है, आपको एक छोटा सा ब्रेक लेनी चाहिए। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि उस ब्रेक्स के बीच में हमें क्या करनी चाहिए। बीच में हम अच्छी अच्छी म्यूजिक सुन सकते हैं, दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल सकते हैं, यदि मन हो तो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। ऐसा करने से ना आपकी जो माइंड की विल पावर है ना, उसकी क्षमता बढ़ते जाती है। और फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप लगातार नहीं पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं कि वो 10 घंटा 11 घंटा लगातार पढ़ते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि एक समय के बाद जो माइंड है ना, वो थकान के कारण कम काम करने लगता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप्स को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स लिखा गया है कि गो थ्रू प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स ये मोस्ट वीवीआई स्टेप्स है। इसका हिंदी मतलब होता है कि पिछले वर्ष के परीक्षा प्रश्न पत्र के माध्यम से जाने, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि आपको पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र को सोल्व करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आप अपने आप को खुद जज कर पाइएगा कि हम कितने पानी में हैं। आप ये भी पता कर लीजिएगा कि हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कितनी हो गया है, उसी अनुसार आप मेहनत कीजिएगा। और आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा हॉल में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस स्टेप्स को भी समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप्स को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स लिखा गया है कि रिवाइज अगेन। इसका मतलब होता है फिर से संशोधित करें। देखिए संशोधित का मतलब है उसी चीज को बार बार पढ़ना, उसी को संशोधित कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि रिवीजन इज मस्ट फॉर एनीवन अपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स इसका हिंदी मतलब होता है किसी भी परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए संशोधन काफी आवश्यक होता है। देखिए फ्रेंड्स संशोधन किसको कहते हैं, जैसे उसी चीज को बार बार पढ़ने को रिवीजन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक स्टूडेंट के लिए रिवीजन काफी जरूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स आप जो पढ़ चुके हो, सीख चुके हो, उसे आपको बार बार पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बार बार पढ़ने से आपके माइंड में उसी तरह का लेयर चढ़ने लगती है, यानी आपकी जो माइंड है ना उसी तरह ढलने लगती है। जैसे आपको एग्जाम के 1 सप्ताह पहले, 1 वीक पहले, 1 घंटा पहले आपको अच्छा तरीका से रिवीजन करना चाहिए। फ्रेंड्स कहा जाता है कि रिवीजन किया तो अपना, नहीं तो सपना। यदि आप स्टूडेंट हो, यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सच में आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। यदि आपने इसमें जितने स्टेप्स लिखे गए हैं किसी एक को नहीं फॉलो किए तो आपको सच में आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप्स को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नो जंक फूड, नो आउटसाइड फूड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। इसका मतलब होता है कि परीक्षा के तैयारी के समय आपको जंक फूड भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, वो बर्गर खाने लगते हैं, पिज्जा खाने लगते हैं, जिसके कारण उसकी हेल्दी बिगड़ जाती है। फ्रेंड्स आप ही सोच कर देखिए कि जब आपका एग्जाम का समय 2 महीना हो, उस समय आपका हेल्थ खराब हो जाए तो आपको क्या होगा। आप पूरे जितने कुछ पढ़ाई किए हो वो सब कुछ भूल जाइएगा। आप जितने कुछ पढ़ाई किए हैं, ठीक है, आप यदि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप सारे कुछ भूल जाइएगा, तो आपका साल भर का मेहनत खराब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको 2 महीना 3 महीना जंक फूड भोजन से दूर रहना चाहिए, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर जंक फूड भोजन के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती कर बैठते हैं। जब उसकी हेल्दी ठीक नहीं होता, आप साल में कितने पढ़े हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन एग्जामिनेशन के समय 2 महीना 3 महीना क्या पढ़े हो ये काफी मायने रखता है। जब आप उस समय रिवीजन नहीं कीजिएगा तो रियलिटी में आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप्स को देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप्स
काफ़ी VVI है। लिखा हुआ है कि फिक्स स्टडी टारगेट, इसका हिंदी मतलब होता है कि पढ़ाई का लक्ष्य तय करें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं कि वो एक पढ़ाई का लक्ष्य तैयार नहीं करते हैं। हर स्टूडेंट को एक पढ़ाई का लक्ष्य तैयार करना चाहिए। जैसे उसको सोचना चाहिए कि हम बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर करेंगे, 95% स्कोर करेंगे। इससे क्या होगा कि वो अपने आप को उसी अनुसार तैयारी करेगा। यदि आप कुछ सोच में नहीं कीजिएगा, जैसे यदि आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचिएगा तो आप लाइफ में कैसे सफल हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको भी सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे बोर्ड परीक्षा में 90%, 95%, ऐसा आपको भी सोचना चाहिए कि हाँ, हम बोर्ड परीक्षा में 90% ला सकते हैं। अपने आप में एक विल पावर लानी पड़ेगी। ऐसा क्या होगा कि आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात चलेगा, नहीं यार, मुझे इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमको 90% नहीं आ सकता है। एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सच में फ्रेंड्स, यदि आपको रियलिटी में बोर्ड परीक्षा में सफल होना है, 90% लाना है, तो आपको ये 8 स्टेप्स जो लिखा हुआ है ना, आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि हमारे द्वारा समझाए गए 8 स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।